दोस्तों एक नई नवेली दुल्हन जिसके शादी का सिर्फ 6 महीना ही हुए थे कि एक दिन अपने पति के साथ एक मंदिर घूमने चली जाती है। दोस्तों दोनों पति पत्नी मंदिर में दर्शन करते हैं और इसके बाद वहीं पास में ही एक पहाड़ पर पिकनिक स्पॉट होता है। उस पिकनिक स्पॉट पर जाते हैं, दोनों पति पत्नी घूमते हैं फिरते हैं और इसके बाद वहीं चट्टान के पीछे जाकर बैठ जाते हैं। तभी वहां 4 से 5 लड़का आता है और चारों पांचों लड़का का इसके पत्नी की खूबसूरती देखकर नियत बिगड़ जाता है और इसके पति के सामने ही उस महिला के साथ यानी नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसी दरिंदगी करता है कि वाकई में जब आप इस पूरे घटना को सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपके भी रोंगटे खड़ा हो जाएगा, आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं, दरअसल घटना है मध्य प्रदेश में एक जिला लगता है रीवा और इसी रीवा से 25 किलोमीटर दूरी पर एक थाना है गुड़ थाना और गुड़ थाने के अंतर्गत ही एक मंदिर है भैरव बाबा मंदिर। मैं बात कर रहा हूं 22 अक्टूबर 2024 को एक महिला अपने पति के साथ डरी हुई सहमी हुई हालत में इसी गुड़ थाना में आती है और पुलिस वाले को कहती है कि दरअसल 21 अक्टूबर को वो जो पति पत्नी थे जिसके शादी का सिर्फ 6 महीना हुए थे, 6 महीना पहले दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन 6 महीना पहले दोनों शादी कर लेते हैं और पहली बार इस मंदिर में दोनों घूमने फिरने के मकसद से आते हैं। दोनों पति पत्नी मंदिर में दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद वहीं पास में ही एक पहाड़ियों पर पिकनिक स्पॉट होता है, वहां घूमने के लिए चले जाते हैं। दोनों पति पत्नी उस पिकनिक स्पॉट पर घूमते हैं और फिर थक कर दोनों सोचते हैं कि चट्टान के पीछे बैठ जाते हैं और फिर दोनों पति पत्नी उस चट्टान के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। तभी सामने से 4-5 लड़का आता है। दोस्तों चारों पांचों लड़का का इसके पत्नी का खूबसूरती देखकर उसका नियत खराब हो जाता है और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है। उसका पति था, जब इसका विरोध करता है तो उसमें से एक लड़का इसके पति को पीछे से पकड़ लेता है और दूसरा व्यक्ति उसके साथ मारपीट करने लगता है, उसे गालियां देने लगता है। उधर जो उसकी पत्नी थी जब इस दृश्य को देखती है तो चारों पांचों लोग था उसके पैर पे गिर जाती है, उसका पैर पकड़ लेती है, रहम का भीख मांगने लगती है कि प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, हमें जाने दीजिए। लेकिन चारों पांचों लड़का था पूरे तरीके से नशा में धूत था तो उसका कहां कुछ सुनने वाला था। और इसके बाद दोस्तों इस सबों ने मिल करके उसका जो पति होता है उसके पैकेट से मोबाइल निकाल लेता है, गाड़ी का चाबी निकाल लेता है और उसके हाथ पैर को बांध देता है। तभी दोस्तों वहां पे 3 और लड़का को बुलाता है और फिर 8 ने मिलकर उसकी जो पत्नी होती है उसके साथ बारी बारी से पति के सामने ही दरिंदगी करता है, उसका रेप करता है। उसकी पत्नी वहां चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन चारों पांचों को थोड़ा सा भी रहम नहीं आता है। आखिरकार दोस्तों उसकी पत्नी में ज्यादा चीखती चिल्लाती है तो उसमें से एक लड़का काफी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में उसके सर पर शराब का बोतल फोड़ देता है। उसकी पत्नी थी, डर के मारे उसको तो कुछ आवाज ही नहीं निकल रही थी और वही बोतल जो टूटा हुआ बोतल था उस बोतल को लेकर इसके पति के पास आता है और उसके पति के गला पर रख के कहता है कि अगर तुम ज्यादा चीखेगी, चिल्लाएगी, शोर करेगी तो यही तुम्हारे पति को ही मार देंगे और तुमको ही मारकर इस जलाशय में फेंक देंगे। और वैसे भी ये जलाशय इतना गहरा है कि पता भी नहीं चलेगा कि तुम लोग कहां गई। दोनों पति पत्नी काफी डरे हुए थे, लेकिन ये दरिंदा था। उस 8 ने मिल करके उसके पत्नी के सामने इसके पति को पिटाई करता था, उसके पत्नी के साथ घिनौना कांड करता है, दरिंदगी करता है और उसका पति वहीं देखता रहता है। उसमें से एक व्यक्ति इस सारे कांड का पूरे घिनौना बर्दाश्त का वीडियो भी शूट कर रहा होता है। और आखिरकार दोस्तों 1 से 1.5 घंटा सब चलने के बाद उसकी जो पत्नी होती है वहीं बेहोश हो जाती है। पत्नी के बेहोश होने के बाद उसका जो पति होता है अपने पत्नी के पास जाना चाहता है, लेकिन दोस्तों वो चारों पांचों ने मिलकर 8 ने मिलकर इसके पति को बहुत ही बुरे तरीके से पीटता है और इसे जाने नहीं देता है। थोड़ी देर बाद जब कहीं उसके पत्नी को थोड़ी बहुत होश आती है तो चट्टान के सहारे वो खड़ी होती है और खड़ी होकर 7-8 लोगों से मिन्नती करती है, रहम का भीख मांगती है कि आप प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मेरा मोबाइल दे दीजिए और गाड़ी का चाबी दे दीजिए, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे और किसी को कुछ नहीं बताएंगे। और इसके बाद दोस्तों उसमें से एक व्यक्ति को शायद रहम आता है और इसे मोबाइल और गाड़ी का चाबी दे देता है और दूसरा व्यक्ति कहता है अगर तुम किसी को बात बताओगी तो हम लोग वीडियो शूट कर लिए हैं, इसे वायरल कर देंगे। दोस्तों पति पत्नी थे, दोनों रहम का भीख मांगते हैं कि हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। फिर एक व्यक्ति कहता है वैसे भी तुम किसी को कुछ बताओगे भी तो मेरा यहाँ का डीएम
सीएम या एसपी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मीडिया प्रभारी का बेटा है। और इतना कहकर ये सभी लोग जो होते हैं, सभी लोग वहां पे हंसने लगता है। वो पति पत्नी डरी हुई सहमी हुई किसी तरीके से वहां से अपना जान बचाकर अपने घर चले जाते हैं और अगले दिन यानी 22 अक्टूबर 2024 को दिन थाने में जाते हैं और थाने में जाकर 21 अक्टूबर को उसके साथ जो घटना घटी थी, पूरे घटना का आप बीती पुलिस को बताती है। जब पुलिस इस पूरे घटना को सुनते हैं तो जो घटना स्थल होता है वहां पर जाते हैं, वहां से साक्ष्य इकट्ठा करते हैं और आगे की कार्रवाई करते हुए उस 8 व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं। सबको गिरफ्तार करके जब थाने लेकर आते हैं और उसमें से पूछताछ करते हैं तो उसमें से एक लड़का कहता है, दरअसल 21 अक्टूबर को सुबह 11 बजे के आसपास गुड़ स्थित एक शराब के दुकान से ये लोग शराब का बोतल खरीदता है और फिर इसके बाद 5 लोग 3 बाइक पर बैठ करके भैरव बाबा मंदिर होता है उधर ही जा रहा होता है और मंदिर से 500 मीटर पहले ही एक जलाशय होता है। उस जलाशय के पास सबका अड्डा होता है, वहां पे गाड़ी रोक देता है और 3 अन्य दोस्त को फोन करता है और उसे भी कहता है कि हम लोग शराब पार्टी कर रहे हैं, इस पार्टी में आ जाओ और वैसे भी तुम आना तो वहां से हम लोग लिट्टी यही बनाएंगे, चोखा यही बनाएंगे। इसलिए लिट्टी चोखा बनाने का जो सामग्री होता है जैसे कि आटा, आलू, टमाटर, मर्चा, इसके साथ साथ बाकी का सारे सामान खरीद लो और खरीद कर उस जगह का एड्रेस बताता है कि यहाँ पर पहुंच जाओ। उधर जो 3 दोस्त था वो लोग भी वही करता है, मार्केट से आटा, आलू, इनकी लिट्टी चोखा का जो सामग्री होता है बनाने के लिए सारे चीज़ों खरीद करके उस जगह पर पहुंच जाता है। फिर 4 लोग मिल करके वहाँ लिट्टी चोखा बनाता है, वहाँ पे शराब का पार्टी करता है, फिर वहाँ गांजा पीता है, पूरे तरीके से नशे में धूत हो जाता है। तो उसमें से एक लड़का को कहता है कि तुम लोग और शराब लेकर आओ। उसमें से एक लड़का शराब लेने के लिए जाना चाहता है तो 2 लड़का उसके साथ बाइक पर और बैठ जाता है और फिर 3 लड़का तो शराब लेने के लिए चला जाता है और इधर 5 लड़का था जो कि पूरे तरीके से नशे में धूत था। तभी देखता है कि जलाशय के पास से ही एक लड़का लड़की बाइक से उस पहाड़ियों की तरफ घूमने के लिए जा रहा है और 4-5 लोग होता है। उस लड़की को देख करके इसका नीयत खराब हो जाता है और इसको लगता है कि लोग प्रेमी प्रेमिका है और 4-5 लोग उसका पीछा करते हैं और देखता है कि पति पत्नी एक चट्टान के नीचे अकेले बैठे हुए हैं तो 4-5 लोग उसके पास जाते हैं। जब वो दोनों पति पत्नी इस 4-5 लोगों को देखता है तो समझ जाता है कि नशे में टल्ली है, तो पति पत्नी वहां से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन दोस्तों 4-5 लोग जाकर उसके पत्नी के साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं और जब उसका पति विरोध करता है तो उसका बाइक का चाबी छीन लेता है, उसका मोबाइल छीन लेता है और 4-5 लोग मिलकर उसके पति को बुरे तरीके से पीटने लगता है। और फिर उसका जो 3 दोस्त होता है उससे भी फोन कर देता है कि एक बड़ा मुर्गा फंसा हुआ है, तुम जल्दी आ जाओगे तो फायदा में रहोगे। और इसके बाद दोस्तों वो बाकी का 3 लोग था वो भी यहाँ पहुंच जाते हैं और फिर 8 लोगों में से 5 लोग उस महिला के साथ उसके पति के सामने ही दरिंदगी करता है, रेप जैसे घटना का अंजाम देता है और बाकी 3 लोग जो होता है उसका सपोर्ट करता है। उसमें से एक व्यक्ति वीडियो बना रहा होता है और एक व्यक्ति थोड़ा सा दूर से देख रहा था कि कोई व्यक्ति यहाँ आ नहीं जाए। और इस तरीके से दोस्तों लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद किसी तरीके से वो पति पत्नी जान बचाकर वहां से निकलते हैं और अगले दिन पुलिस को सारी घटना की कहानी सुनाते हैं। तो दोस्तों इस पूरे घटना पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज मोड़ी से घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।